तो आज नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का और तस्वीरें आपको रांची से दिखाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता भुवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, बताइए क्या कुछ चल रहा है नवरात्र के छठे दिन। देखिए सुकन्या, ये बकरी बाजार स्थित जो पूजा पंडाल है और उस पंडाल को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे भव्यता दी गई है इस पूजा पंडाल में। और हम अपने सहयोगी अमित को कहेंगे कि कैमरा के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से ये भव्य रूप से पूजा पंडाल को बनाया गया है। और माँ दुर्गा यहाँ पर स्थापित हैं और लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे खास इसमें यही है कि पूजा पंडाल में पूरी तरह से कृष्ण लीला और गीता से संबंधित उपदेशों और चित्रों को यहाँ पे उतारा गया है और लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए आप आगे आएं और जो धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है उसका ये संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि सामने में कई लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल ही ये पूजा पंडाल यहाँ पर खुला है। हम जानना चाहेंगे लोगों से, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचे। बिल्कुल भुवन, चलिए रुक करते हैं पटना का, जहां से ज्योति मिश्रा भी हमारे साथ शीतला माता मंदिर से बनी हुई हैं। ज्योति, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पर, बताइए। देखिए, आज छठा दिन है और शीतला माता के मंदिर में यूं तो पूरे साल भीड़ रहती है, लेकिन खास करके नवरात्र के मौके पर खासी भीड़ जुटती है। तो ये कहाँ से पहुंची हैं? हम यहीं पटना के रहने वाले एनएमसी से आए हैं। हाँ। कितनी आस्था है माँ में, कब से आ रही हैं आप? हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि काफी प्रख्यात मंदिर है, तो आप लोगों ने पहले सुना होगा? हाँ, बहुत सुना मैंने एक्चुअली, लेकिन इस बार ज़्यादा सुना। इस बार बोला कि नहीं, दशहरा में जाना चाहिए वहाँ पे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारी मैडम है, सर्जन है पीएमसीएच में, मैं एनएमसीएच में हूँ। लेकिन मैं सुबह से ही दर्शन के लिए हम तैयार होके पहले यहाँ बड़ी पटन देवी गया, उसके बाद शीतला मंदिर आया। नवरात्र का मौका है, खास शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। हाँ, हम लोग आते हैं। हम लोग को बहुत श्रद्धा भी रहता है कि माँ के पास जाएं और पूजा पाठ करें, क्योंकि हम लोग सुबह ही से मन में श्रद्धा रहता है, कब जाए माँ का दर्शन करें और पूजा करें। बिल्कुल ज्योति, सबकी अपनी श्रद्धा है और सभी नवरात्र के मौके पर उसी श्रद्धा में लीन दिख रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए ज्योति आपका शुक्रिया। इसके अलावा भुवन भी रांची से हमारे साथ बने हुए थे। भुवन, आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और अहम जानकारी नवरात्र के मौके पर आपको देंगे। और अब बात बगहा के अनूठे दुर्गा, यहाँ पे भव्यता दी गई है इस पूजा पंडाल में। और हम अपने सहयोगी अमित को कहेंगे कि कैमरा के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से ये भव्य रूप से पूजा पंडाल को बनाया गया है। और माँ दुर्गा यहाँ पर स्थापित हैं और लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे खास इसमें यही है कि पूजा पंडाल में पूरी तरह से कृष्ण लीला और गीता से संबंधित उपदेशों और चित्रों को यहाँ पे उतारा गया है और लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से धर्म की रक्षा करने के लिए आप आगे आएं और जो धर्म के प्रति लोगों की जो आस्था है उसका ये संदेश देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसके अलावा आप देखिए कि सामने में कई लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल ही ये पूजा पंडाल यहाँ पर खुला है। हम जानना चाहेंगे लोगों से, आप लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचे। बिल्कुल भुवन, चलिए रुक करते हैं पटना का, जहां से ज्योति मिश्रा भी हमारे साथ शीतला माता मंदिर से बनी हुई हैं। ज्योति, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पर, बताइए। देखिए, आज छठा दिन है और शीतला माता के मंदिर में यूं तो पूरे साल भीड़ रहती है, लेकिन खास करके नवरात्र के मौके पर खासी भीड़ जुटती है। तो ये कहाँ से पहुंची हैं? हम यहीं पटना के रहने वाले एनएमसी से आए हैं। हाँ। कितनी आस्था है माँ में, कब से आ रही हैं आप? हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि काफी प्रख्यात मंदिर है, तो आप लोगों ने पहले सुना होगा? हाँ, बहुत सुना मैंने एक्चुअली, लेकिन इस बार ज़्यादा सुना। इस बार बोला कि नहीं, दशहरा में जाना चाहिए वहाँ पे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारी मैडम है, सर्जन है पीएमसीएच में, मैं एनएमसीएच में हूँ। लेकिन मैं सुबह से ही दर्शन के लिए हम तैयार होके पहले यहाँ बड़ी पटन देवी गया, उसके बाद शीतला मंदिर आया। नवरात्र का
मौका है, खास शीतला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। हाँ, हम लोग आते हैं, हम लोग को बहुत श्रद्धा भी रहता है कि माँ के पास जाएं और पूजा पाठ करें, क्योंकि हम लोग वहीं से मन में श्रद्धा रहता है, कब जाए माँ का दर्शन करें और पूजा करें। बिल्कुल ज्योति, सबकी अपनी श्रद्धा है और सभी नवरात्र के मौके पर उसी श्रद्धा में लीन दिख रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए ज्योति आपका शुक्रिया। इसके अलावा भुवन भी रांची से हमारे साथ बने हुए थे। भुवन, आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और अहम जानकारी नवरात्र के मौके पर आपको देंगे। और अब बात बगहा के अनूठे दुर्गा पूजा की, जहां गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी नवरात्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और देश को एकता का पैगाम भी देते हैं। बगहा में मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल पेश की है। ये हैं अरमानी खान, जो हर वक्त नमाज अदा करते हैं और आजकल दशहरा को लेकर मां दुर्गा की आराधना में भी जुटे हैं। यही नहीं, नवरात्र के 9 दिन फलाहार भी करते हैं। अपना घर छोड़ माता का मंडप ही इनका आशियाना है। यही माता की आराधना भी करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। अरमानी खान की भक्ति के कारण बगहा के नवदुर्गा पूजा समिति ने इन्हें अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप दी। भक्त बनाने के बाद मैंने नवरात्र भी रहना शुरू कर दिया। 3 साल लगभग हो गया। मैं नवरात्र करता हूँ, फलाहार करता हूँ और मैं शामिल रहता हूँ। हिंदू मुसलमान, इससे पूरा हिंदुस्तान के लोग शौक सीखे कि नफरत के बीज न बोवें, प्यार के बीज बोवें, प्यार की बात करें और प्यार का संदेश पूरे दुनिया को दें, ताकि कहीं कोई नफरत की बात नहीं हो। स्थानीय लोग मुस्लिम समाज की इस भक्ति पर फिदा हैं। कहते हैं, यहाँ न कोई मुस्लिम है न कोई हिंदू, यहाँ तो सब के सब माँ दुर्गा के भक्त हैं और साथ ही हिंदुस्तानी भी। धर्म जात को न देखते हुए अध्यक्ष बनाया और जब से हम पूजा करा रहे हैं तब से वो फलाहार रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम मुस्लिम हैं या हिंदू हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। हम जहाँ हमारा घर है वो मस्तान टोला में, हम लोग तो एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। मानव ही हमारा धर्म है, हमारा कोई हिंदू मुसलमान मजहब नहीं है। माँ की आराधना करने वाले अरमानी खान अकेले मुसलमान नहीं हैं जिनमें दुर्गा माँ के प्रति ऐसी भक्ति हो। पिछले साल मुहर्रम और दशहरा की तिथि टकराने के बाद यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने पर्व की तारीख तक बढ़ा दी थी। जरूरत है इस छोटे से इलाके से निकले संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की, ताकि जाति, क्षेत्र और धर्म के नाम पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर लोग एक दूसरे से प्रेम करें। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। रविवार को राजधानी पटना में डांडिया नाइट्स की धूम रही, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और इस आयोजन का मीडिया पार्टनर न्यूज़ 18 था। पटना में डांडिया नाइट्स की धूम। समारोह में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, आयोजन का मीडिया पार्टनर न्यूज़ 18। डांडिया को लेकर युवाओं में दिखा क्रेज। रविवार को पटना में डांडिया नाइट्स की धूम रही। एडवांटेज मीडिया की ओर से आयोजित समारोह का मीडिया पार्टनर न्यूज़ 18 था। इस खास कार्यक्रम के गवाह बने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जिन्होंने बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस बेहद शानदार आयोजन के लिए न्यूज़ 18 की तारीफ की। तो मुझे बड़ी खुशी कि पटना के अंदर और एडवांटेज मीडिया के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और मैं अभी प्रभाकर जी को कह रहा था कि अगले 8-10 साल के अंदर ये डांडिया जो है ये पटना का यूएसपी बन जाएगा। इसलिए आप सब लोग जो डांडिया खेलने यहाँ आए हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से नवरात्र की बधाई, शुभकामना। न्यूज़ 18 और अन्य लोगों के सहयोग से बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि
हर साल आप ये डांडिया नाइट, डांडिया का कार्यक्रम आयोजित कीजिए। मिथिलांचल के प्रसिद्ध शंख और स्तोत्र गायक पंडित विपिन मिश्रा के गायन से कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई। नवरात्र में देश भर में मां दुर्गा की पूजा आराधना हो रही है, लेकिन हमारे देश में कई दुर्गा है जो अपनी शक्ति से मुकाम हासिल कर रही हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं आज की नव दुर्गा से। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, ये हकीकत है कि जिस सपने को आप देखते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको तल्लीनता से जुटना पड़ेगा, तभी आप अपने मुकम्मल जहां की राह को आसान कर सकेंगे। आज हम आपको ऐसी ही एक जुनून से लबरेज बिटिया से मिलवाएंगे जिसके जोश और जज्बे, जिसके होश और हौसले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुफलिसी में पैदा हुई और पली बढ़ी एक बिटिया ने अपने खेल से कैसे अपने देश हिंदुस्तान का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। जी हां, एक रिक्शा चालक की बेटी ने बुधवार को एशियाई खेलों की हेप्टैथलन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। जबकि इंजरी और दांत के दर्द से काफी परेशान होने के बाद भी हेप्टैथलन में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्वप्ना पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। उनके दोनों पैरों में 6-6 उंगलियों के साथ पांव की चौड़ाई भी ज्यादा है, जो उनके खेल में परेशानी का सबब बन गई है। लेकिन इस बिटिया के इरादे इतने मजबूत हैं कि उसके आगे सभी तरह की परेशानी घुटने टेकने के लिए विवश हो जाती है और वो उन पर आसानी से जीत हासिल कर लेती है। मेरा सपना पूरा हो गया, मतलब मेरे सर का जो आशा था वो पूरा हो गया। बहुत इंजर्ड था, अभी 2 वीक्स पहले भी इंजर्ड था और कंपटीशन से पहले भी बहुत इंजर्ड, मतलब ये पेनफुल था मेरा इधर। तो मैं सोची थी नहीं खेलूंगी, लेकिन इतना दिन का प्रैक्टिस, 4 साल का प्रैक्टिस कहाँ जाएगा, इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों का होप वगैरह कहाँ जाएगा, तो मुझे करना पड़ा। सोनार गोल নিয়ে আসবে স্বপ্না, ওইটার জন্য অপেক্ষা করে আছি। इस बिटिया की उम्र महज 21 साल है, लेकिन इसने अपने खेल से अपने माता पिता के सपने को साकार कर दिया। इसकी ख्वाहिशों की उड़ान अभी बाकी है, इसके लगन का इम्तिहान अभी बाकी है। कर लेगी ये दुनिया मुट्ठी में, बस सब्र का मकाम अभी बाकी है। ये अपने हौसले के भरोसे ही अपनी जिंदगी की गाड़ी में रफ्तार भर रही है। ये अपने जज्बे से अपने मंजिल तक पहुंचने की राह तैयार कर रही है। मंजिल होगी करीब, बस इसके सच में इसके इरादे बोलते हैं। कर लेगी दुनिया मुट्ठी में, बस इसके हुनर बोलते हैं। ये अपने बुलंद हौसलों के बदौलत ही हेप्टैथलन के पहले चरण में 100 मीटर फर्राटा रेस, दूसरे में हाई जंप, तीसरे में शॉट पुट, चौथे में 200 मीटर रेस, 5वें में लॉन्ग जंप, 6ठे राउंड में जेवलिन थ्रो करने के बाद सबसे आखिरी चरण में 800 मीटर की रेस को क्वालिफाई करते ही स्वप्ना ने अपने सपने को पूरा कर लिया। सर ने भी बहुत प्रैक्टिस कराया, उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया मुंबई में, फिर उसके बाद धीरे धीरे परफॉर्मेंस तो डाउन हो ही गया बहुत सा, फिर धीरे धीरे सर ने अप कराया परफॉर्मेंस को। तो मैं प्रैक्टिस किया, उसके लिए परफॉर्मेंस आना काफ़ी नहीं था, सब लोगों का आशीर्वाद भी था मेरे साथ में, तो तब जाके मैं गोल्ड क्लब